मैं आपको बाइबल से एक और खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मूसा और लाल सागर की है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य और लोगों को मुक्ति दिलाने की उसकी शक्ति को दिखाती है। मूसा और लाल सागर, मुक्ति का मार्ग। बहुत समय पहले इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। मिस्र के राजा फिरौन ने उन्हें बहुत सताया था और उन्हें आज़ादी नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को चुना ताकि वो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाले। मूसा ने फिरौन से कई बार इजरायली लोगों को जाने देने के लिए कहा, लेकिन फिरौन ने मना कर दिया। तब परमेश्वर ने मिस्र पर कई विपत्तियां भेजीं, जैसे कि मेंढक, जुएं और बीमारियां। आखिरी विपत्ति में मिस्र के हर पहले बच्चे की मौत हो गई, जिससे फिरौन बहुत डर गया और उसने इजरायलियों को जाने की अनुमति दे दी। इजरायली लोग अपनी चीजें लेकर तुरंत मिस्र से निकल पड़े। परमेश्वर ने दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई की, ताकि वे रास्ता न भटकें। लेकिन फिरौन ने जल्द ही अपना मन बदल लिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने इजरायलियों को जाने दिया, और उसने अपनी सेना, रथों और घोड़ों के साथ उनका पीछा किया। इजरायली लोग जब यात्रा कर रहे थे तो वे लाल सागर के किनारे पहुंच गए। उनके सामने विशाल समुद्र था और पीछे फिरौन की विशाल सेना आ रही थी। इजरायली लोग बहुत डर गए और उन्होंने मूसा से शिकायत की, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तुम हमें यहां मरने के लिए लाए हो? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और देखो कि यहोवा आज तुम्हारे लिए कैसे मुक्ति देगा। तुम जिन मिस्रियों को आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें चुप रहना है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम अपनी लाठी उठाओ और उसे समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। समुद्र 2 भागों में बंट जाएगा और इजरायली सूखी जमीन पर चलकर उसके बीच से निकल जाएंगे। मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया। उसने अपनी लाठी लाल सागर के ऊपर बढ़ाई और परमेश्वर ने रात भर एक तेज पूर्वी हवा चलाई। समुद्र 2 भागों में बंट गया और पानी की दीवारें उनके दाहिने और बाएं खड़ी हो गईं। इजरायली लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र के बीच से निकल गए। जब इजरायली लोग सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए तो फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया। मिस्र के घोड़े और रथ भी समुद्र के बीच से गुजरने लगे। लेकिन परमेश्वर ने मिस्रियों को भ्रमित कर दिया और उनके रथों के पहिए जाम कर दिए, जिससे उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी फिर से समुद्र पर बढ़ाओ ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों पर वापस आ जाए। मूसा ने फिर से अपनी लाठी बढ़ाई और भोर होने से पहले ही समुद्र का पानी वापस अपनी जगह पर आ गया। फिरौन की पूरी सेना, घोड़े और रथ सभी डूब गए, एक भी मिस्री सैनिक नहीं बचा। इस प्रकार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी और फिरौन की सेना से मुक्ति दिलाई। लोगों ने परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास किया और मूसा उसके सेवक पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। वो हमें बचाने और हमें असंभव लगने वाली परिस्थितियों से भी बाहर निकालने में सक्षम है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं।